आज मैं आपको बताऊंगी अनोइंटिंग के बारे में। अभिषेक क्या होता है और अभिषेक क्या करता है। जब परमेश्वर किसी को अभिषेक देता है तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या पर्पस है, और ये अभिषेक कहाँ कहाँ काम करती है। आज मैं आपको ये गहराई में बताऊंगी कि अभिषेक का क्या रोल है हमारी लाइफ में, और अभिषेक आता किस पर है और ठहरता किस पर है और बना किस में रहता है। ये बहुत गहरी बात है, आप इसको ध्यान से सुने ताकि आप अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग ले जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो मैं आप सभी के सामने यशायाह भविष्यवक्ता की बुक 10:27 पढ़ूंगी। क्या लिखा है परमेश्वर ने, आप भी बाइबल पढ़िए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जब अभिषेक तुझ पर आएगा तो जो तेरा जुआ है, जो तेरी दिक्कत है, जो तेरी परेशानी है, कहीं भी हो, बहुत सारी हो, नो प्रॉब्लम, जितनी भी है, जब अभिषेक आएगा तो अभिषेक पूरे एरिया में काम करता है। आपकी घर में नहीं बनती वो भी काम करेगा, आपके फाइनेंस में भी काम करेगा, हर एक जगह काम करेगा। आज अगर इंसान को ज़रूरत है तो वो अभिषेक की ज़रूरत है। यदि आपके ऊपर अभिषेक आ जाए तो आप अपनी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं करोगे। ना तो कोई कर्ज आपके घर में काम करेगा, ना कोई शैतानी शक्ति आपके घर में काम करेगी, कुछ भी नहीं। उस अभिषेक के कारण आपका जितना भी स्ट्रगल पीरियड है, जिस जिस चीज को लेकर, वो अभिषेक उस हर एक एरिया में काम करेगा। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे झगड़ा लड़ाई बीमारी कुछ भी हो, आपकी शारीरिक दिक्कत हो, कुछ भी, आप मेंटली हो, इमोशनली हो, बहुत सारी दिक्कत हमारी लाइफ में रहती है, कुछ भी आपका एक एक स्ट्रगल जुआ है, और ये कब तोड़ दिया जाएगा, जब आप परमेश्वर में इस चीज को लेकर बढ़ोगे। और जब अभिषेक आता है तो ये एक ऐसी अनॉइंटिंग है, ये एक ऐसी पावर है जो आपकी जितनी लाइफ में जहर हैं वो सब खत्म कर देगा। जहाँ भी आपकी किसी से बनती नहीं है, आप को कोई पसंद नहीं करता है, आपकी शादी में वो ब्लेसिंग नहीं है, आपके घर में फाइनेंस की वो ब्लेसिंग नहीं है, आपके घर में नहीं किसी से बनती, आप बाहर फेस करते हो हर एक चीज में, जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो वो हर एक हिस्से में काम करेगा। और जब अभिषेक बढ़ेगा आपका, तो ये जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे आप, वैसे वैसे ये अभिषेक इंक्रीज होगा, और आपकी जो लाइफ है वो ऐसी बन जाएगी जो आप अभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी लाइफ ये अभिषेक आपकी बना देगा। अब बात ये कि अभिषेक आएगा कैसे। अभिषेक ऐसे आएगा जब हम प्रार्थना में रहेंगे, और जब हम प्रार्थना में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, तो जब हम प्रार्थना और फास्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम बाइबल को पढ़ेंगे, और जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो खुदा का आत्मा हमें अगुवाई करेगा कि हम उसके वचनों पर चलें। जब आप वचनों पर चलना शुरू कर देंगे तो होली स्पिरिट को आपसे उम्मीद बन जाती है, तो वो आप पर बिलीव कर सकता है। होली स्पिरिट को आप पर उम्मीद बन जाएगी और वो आप पर बिलीव कर सकता है, और जब वो आप पर बिलीव करेगा तो वो आपको अभिषेक देगा। वो आपको पहले थोड़ा अभिषेक देगा और उसके बाद वो आपको परखेगा, क्या अभिषेक लेने के बाद भी ये पवित्रताई में चल रहे हैं, प्रेयर में चल रहे हैं, खुदा के वचनों को मान रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं और परीक्षा के टाइम परखे जाते हैं और परमेश्वर को बिलीव हो जाता है कि नहीं ये खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, तो परमेश्वर अनॉइंटिंग को रिलीज करता है आपकी लाइफ में। और जब अनॉइंटिंग रिलीज हो जाती है तो आप हर एक हिस्से में, आपके लाइफ में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाता है। हर एक हिस्से में, कोई भी हिस्सा आपका छूटेगा नहीं, कोई भी हिस्सा। आप जब कुछ टाइम बाद देखोगे तो आप कहीं भी ऐसी चीज नहीं देखोगे कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ ब्लेसिंग नहीं दी। आपकी हर एक एरिया में अभिषेक काम करेगा जब ये आप प्रार्थना और फास्टिंग में बढ़कर इस चीज को ले लोगे, पवित्रताई में चलकर। और इसको संभालने का भी यही तरीका है। जब आप पर अभिषेक आता है तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी रक्षा करनी है। जब आप इसकी रक्षा करेंगे, जब आप इसकी हिफाजत करेंगे,
तो ये आप में बना रह सकता है। अगर आपको अभिषेक मिल गया और आप फिर पाप में चले जाएं तो वो आपको नहीं भर सकता, हो सकता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको फिर से मेहनत करनी पड़ जाएगी उस चीज़ के लिए। तो अगर आपके ऊपर अभिषेक आ रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी अगर पाप से आपको बच के रहना है, क्योंकि पाप और गंदी चीज़ें, वह विचार, हर एक चीज़, ज़्यादा किसी से बात करना और सबसे ज़्यादा शारीरिक दुनिया में रहना उस अभिषेक को कम कर देगा। यदि आप प्रेयर रात में करते हैं और दिन भर आप शरीर की दुनिया में खोए हुए हैं, कभी किसी फ्रेंड से मिलना, कहीं इधर घूमना, कहीं पार्टी, कभी कुछ, ये गलत तो नहीं है, ये गलत नहीं है घूमना फिरना, लेकिन जितना आप शारीरिक चीज़ों में घूमेंगे ये अभिषेक को आपके कम करता जाएगा। आप छोड़ रहे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा में रहना है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये वैसे परमेश्वर की आज्ञा नहीं है कि आप ये चीज़ें ना करो, पर यह आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल का मसा पाना है। जिस लेवल का आपका मसा, जिस लेवल का आपका अभिषेक आप चाहते हो, उसी लेवल का आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। खुदा ने मना तो नहीं किया कि आप यहाँ घूमने मत जाओ, इनके साथ मत जाओ, उनके साथ मत जाओ, आप घूम सकते हो, लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है। आपको होली स्पिरिट इतना बना नहीं पाएगा जितना आप शारीरिक दुनिया में घूमेंगे। और जब आप शारीरिक दुनिया से कम होकर बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा नहीं ख़त्म नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल, जब ज़रूरत है उतना, और बाकी टाइम आप जब आत्मिक रीति से रहेंगे, वचनों को समझेंगे, मनन करते रहेंगे, उसी को बोलेंगे ज़्यादातर। जब भी आपसे कोई मिलता है, जब आप वचन ही प्रचार करते हो और सोचते भी हो, तो आप आत्मिक माहौल में रह रहे हो, बनते जाते हो। और जितना ही आप आत्मिक लेवल में जियोगे उतना ही होली स्पिरिट आपको इस्तेमाल करेगा। और जितना आप शारीरिक दुनिया में जाओगे, होली स्पिरिट आपको कम करता जाएगा और वो अभिषेक भी जो आपको मिला है वो भी डाउन होता चला जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि अभिषेक को बढ़ाने का यही तरीका है कि शारीरिक दुनिया में बिल्कुल कम हो जाना, बिल्कुल नॉर्मल, सब जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाना, जहाँ ज़रूरत है बात करने की वहाँ, अनबिब्लिकल चीज़ों से दूर रहना। जहाँ आपको लगता है कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ आप मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आप होली स्पिरिट को रोक रहे हो कि वो आपके अंदर इतना काम नहीं कर सकता जितना आप सोच रहे हो। ये गहराई की बातें हैं। जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे तो वो आपको अभिषेक देगा, और अभिषेक कितना चाहिए आपको ये आप पर डिपेंड है। ये नहीं कि आपको इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा अभिषेक चाहिए, ज़्यादा अभिषेक, तो आपको उस लेवल का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। जब आप उस लेवल का सेक्रीफाइस करेंगे अपनी लाइफ में, तो उसी लेवल का अभिषेक भी आपको मिलेगा। आप जितना होली स्पिरिट को टाइम देंगे वो आपको उतना ही बना पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। अब आप पर डिपेंड है कि आप बनना कितना चाहते हो और अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कितना होना चाहते हो और बढ़ना कितना चाहते हो। इस वजह से आपको डिसाइड करना है कि आपने कितना दूर रहना उस सब चीज़ों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, होली स्पिरिट को पसंद नहीं है। उसको बनाने में जहाँ दिक्कत आती है, आप अगर उस चीज़ को ना करें तो होली स्पिरिट आपको बिल्कुल फ्री होकर बना सकता है जैसे वो चाहता है। और आप देखेंगे इतना आप ग्रो कर रहे हैं आत्मिक लाइफ में, हर एक बरकत आपके पास है, आपकी सेवकाई बढ़ती जाएगी, हर एक लेवल में अभिषेक आपका काम करेगा, हर एक लेवल में। तो इसीलिए आप पर डिपेंड है और इसको लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके लाइफ में अभिषेक है तो आप अपनी लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे। अभिषेक है तो हर एक शैतानी शक्तियां आपसे डरेंगी, क्योंकि शैतान किसी इंसान से नहीं डरता, शैतान उस अनॉइंटिंग से डरता है, उस तेल से डरता है, उस पावर से डरता है। जब किसी के ऊपर अभिषेक आ जाता है शैतान उससे डरने लग जाता है। और इसीलिए ये अभिषेक जरूरी है हर एक व्यक्ति के लाइफ में, ताकि परमेश्वर उसे बना सके और परमेश्वर उसे हर एक ब्लेसिंग दे सके लाइफ में। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे अभिषेक की जरूरत है। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेना है, परमेश्वर ने जो मुझे कहा है कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, जहां पर परमेश्वर ने हर एक फैसिलिटीज आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है, तो आप तो उसी अनुसार चलना भी पड़ेगा। आप जब परमेश्वर के रास्तों पर चलेंगे तो आप देखेंगे कुछ देर बाद कि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें ठीक होती जा रही है।
तो आप सभी को ये वचन समझ आया तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको और इसके बारे में पूछना है या और कुछ पूछना है भेदों के बारे में कि परमेश्वर में हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट को आगे वीडियो में ज़रूर इसका आंसर दूंगी कि आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो सेट। तो प्लीज़ जहाँ नहीं समझ आ रहा है आप मुझे कमेंट कीजिए। और आप सभी को ये वचन सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आमीन।